नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा जानते हैं जब भी हम कोई मुद्दा लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ा होता है। और जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो सरोड टोल प्लाजा को लेकर एक जन आंदोलन उमड़ा था। किस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्यों को डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें जेल में भेजा गया। पर जहाँ पर एक जनता थी, पूरी जनता एक तरफ थी और उसी आंदोलन के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम गौरव कपूर जी हैं, जो हैं प्रेसिडेंट श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा ऑटो यूनियन के, उन्होंने ऐसा बयान दे डाला कि हर कोई इनकी खिलाफत करना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। इनका ऐसा बयान कि एलजी साहब हम आपके साथ हैं, हम बंद का समर्थन नहीं करते। आखिर क्यों इस तरह की टिप्पणी कर डाली कि जनता ही इनकी खिलाफ हो गई? आखिर क्यों ऐसा लगा इन्हें कि बंद करना सही नहीं था? आखिर क्यों इन्होंने ये बात कही जहां पर एक तरफ से नारेबाजी हो रही थी एलजी गो बैक गो बैक, तो वही दूसरी तरफ गौरव कपूर जी सामने आए ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ। उन्होंने कहा कि मैं एलजी महोदय के साथ हूँ। गौरव जी, आखिर क्या ऐसा हुआ था जहाँ पर एक जम्मू पूरा साइड पे था, पूरा डोगरा समाज साइड पे था, आप वहीं पर उनके खिलाफ खड़े हो गए। आपने कहा एलजी हम आपके साथ हैं। आखिर ऐसा क्या था आपके मन में, क्या मानसिकता थी? क्योंकि जनता भी जानना चाहती होगी, हर चीज़ का स्पष्टीकरण होता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो। तो इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे। जी गौरव जी। देखिए रश्मि जी, सबसे पहली बात, अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल पूछे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। देखिए, हमने कहा इस मुद्दे के ऊपर कि एलजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मैंने इसलिए कहा था, जब युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट का आह्वान किया और इन्होंने जाके धरना वहाँ पे दिया जाके, उस वक़्त उन्होंने कहा कि हम 21 तारीख को आएंगे, आने के बाद हम 21 तारीख को यहाँ पे इसको टोल प्लाजा को हम उखाड़ देंगे। उस वक़्त जब आंदोलन का उन्होंने अल्टीमेटम दे के आए, विद इन आवर्स आप देखिए, और मसलों में फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टाइम लगाती थी, बट उस मसले में विद इन आवर्स में उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने एग्री किया, एलजी साहब ने भी एग्री किया कि इलीगल है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, और उसके बाद जितने सांबा एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू, सब ने कहा, माना कहीं ना कहीं ये जो टोल प्लाजा है ये इलीगल है 60 किलोमीटर के हिसाब से, और दूसरा रोड की कंडीशन से इस वक्त ये डिज़र्व नहीं करता है। जब उन्होंने ये चीज़ मान ली, हमारे युवा राजपूत सभा वालों ने जो ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने कहा कि हम 21 तारीख को आएंगे इसको तोड़ने के लिए, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स एलजी साहब का ये बयान आया कि उन्होंने फ़ोन किया नेशनल अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे उनको, और उन्होंने कहा कि हम कमेटी भेज रहे हैं, हम इसका पूरा जो है इसका हम सर्वे करेंगे। मैंने उस संदर्भ पे कहा था कि ये जो एक्ट हुआ एलजी साहब की तरफ से कि उन्होंने फ़ोन किया और टीम आ रही है और उन्होंने हमसे टाइम, मैंने उस संदर्भ में कहा कि एलजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, आपने उस संदर्भ में निकाला, आपने मैंने मैं बिल्कुल, मुझे एक चीज़ क्लियर करना है तो बिल्कुल मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मैंने उस बात में कहा कि जब नेचुरली एलजी साहब ने उसी टाइम एक्शन लिया, और मुद्दा भी वही था, एक्शन लेने का हाल हो। हाँ, मेरा इंटरव्यू भी उस वक्त उसी इशू पे। गौरव जी, एक्शन लिया, जनता को विश्वास नहीं था, तभी आज भी मुंह की खानी पड़ रही है ना। देखिए ना, आज भी क्या हुआ, जो जेलों में गए हुआ, आपने कहा अगर एलजी साहब पर आपको इतना विश्वास था, उन्होंने आह्वान कर दिया, बंद हो गया रोल। मैं बताइए ना, जब मैंने ये चीज़ कही कि पहले तो मैं आपका पहला सवाल क्लियर कर दूं ना, कि मैंने कहा कि एलजी साहब आगे बढ़ो, मैं किस संदर्भ पे कहा, वो संदर्भ मैंने पहले क्लियर किया, ठीक है? उसी समय क्यों? बिल्कुल उसी समय जब पूरा जम्मू एक साइड था, उसी समय क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है, ये भी तो कह सकते थे मैं डोगरा अपनी समाज के साथ हूँ, मैं डोगरों के साथ हूँ, वही मैं एलजी के साथ भी हूँ, ऐसा भी तो कह सकते थे। तो आज जनता नाराज है ना। देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो मेरी बात समझेंगे, वो कहेंगे कि ये बंदे ने बात बिल्कुल सही कही है। मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, मैंने जब ये उस संदर्भ में कहा था कि जो इस वक्त एलजी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने उसको कहा कि आप आगे बढ़ें। रही दूसरी बात, जब हमारे बंदे यहाँ से नौजवान सभा यूथ के जो हमारे बंदे जब यहाँ दोबारा जब सेकंड टाइम गए, उस वक्त जब वो गए वहाँ, उन्होंने जाके जब धरना दिया, क्या हुआ, उनको डिटेन कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर लग गई। आप मुझे बताएं हमने अचीव क्या किया उस वक्त? एक बात, एक स्टोरी होती है, स्टोरी का मॉरल क्या है, बाद में मॉरल की करूँगा। आज तक अगर आप अगर मैं वो बात करूँ तो हमने 3 महीने आंदोलन किया, बम बम बोलेगा, आपको याद होगा। लास्ट में हमने क्या अचीव किया? वो ज़मीन
आज तक उसका हुआ क्या हमें वो भी नहीं पता। मैंने उस वक्त ये चीज़ कही थी कि थोड़ी सी हमें जल्दबाजी हो गई। अगर जब सेकंड टाइम हमारे युवा जब राजपूत गए वहां पे, उनको उन्होंने डिटेन कर लिया। मैं चाहता था कि पलरा अगर हमारी तरफ था तो हमारी तरफ रहे। जब उन्होंने हमसे टाइम मांगा था, हमें उनको टाइम देना चाहिए था कि ठीक है, अगर वहां से फ्रूटफुल डिसीजन नहीं निकलता। 6000 ई रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ हैं इस वक्त। 6000 के घर में 4 फैमिली मेंबर्स होंगे तो मल्टीप्लाई आप कर लो कि कितनी रेशो के बंदे इस वक्त जम्मू के साथ। तो अगर मैंने कहीं ना कहीं स्टैंड लिया तो मैंने कहीं कुछ सोच समझ के लिया। सबसे बड़ी बात दूसरी आपको एक चीज मैं बताऊं, जब आंदोलन की बात आई उससे पहले हमारा एक बहुत बड़ा इशू था जिसके लिए हमें दर दर पे, आपने भी मेरी न्यूज कवर की जब हमने बड़े बड़ी रैलियां निकाली। उस वक्त हम भी कईयों के पास गए, हमने कहा कि भाई हमें ये परेशानी है, इसमें किसी ने सपोर्ट नहीं की। लास्ट में हमने जाके हमें जो रिलीफ मिला वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला। तो जिन लोगों की तरफ से मुझे रिलीफ मिला, मेरे परिवार को मिला, आप सुनिए, नहीं मैं पूरी बात क्लियर करता हूं, पहले पूरी बात। जब उनको रिलीफ मिला, पूरे 6000 परिवार को जब हमारे उधर से रिलीफ मिला, तो कहीं ना कहीं हमें भी फिर कहना चाहिए। हमने ये कहा कि थोड़ा सा हमने उनको वक्त दिया, देने के लिए कहा, हमने और कुछ नहीं कहा। हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू के साथ हैं, जम्मू से बाहर थोड़ी है। बट मैंने मेरा उस वक्त ये लगा कि अगर हमें टाइम मांगा, हमें उस टाइम थोड़ा उनको टाइम दे देना चाहिए था। अगर उस वक्त कोई नहीं निकलता डिसीजन, कोई नहीं निकलता, फिर हम साथ होते और हम बिल्कुल यानी कि कहने का अगर आपको रिलीफ नहीं मिला होता तो आप फिर ये नहीं कहते एलजी साहब के आपके साथ। ऑनेस्टली बोलिएगा, मैं बिल्कुल, देखिए मेरी बात, आप अपना काम बनता बाहर में जाई जनता। नो, तो जो 6000 बंदा जुड़े हैं तो वो भी जम्मू की जनता है, वो भी जम्मू की जनता है। 6000 की बात, मैं आपकी बात नहीं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, ही मैं आपको सवाल कर रही हूँ, तो अगर आपकी बात मानी नहीं जाती, आप तब कहते हैं हाँ ठीक है एलजी साहब गलत है, एलजी साहब ने कोई फैसला लिया, हम डोगरा समाज के साथ हैं। हमारी बात क्यों ना मानी जाती जब हमने तरीका ही सही रखा। हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कुछ नहीं कहा। आपको जो भी मांगना है तो एपी सेंटर ऑफ पावर से ही मांगना है, तो हमने तरीके से मांगा तो हमें मिला। हमें क्यों नहीं मिला? कैसे? मेरा तरीका, मुझे अपना तरीका डिसाइड करना था, तो जो मैंने तरीका डिसाइड किया था हमें मिला था। आपको क्या लगता है जो मांग थी, आप ईमानदारी से बताइए, जो मांग थी जो डोगरा समाज ने की थी, जो युवा राजपूत सभा ने, अन्य हमारी जो संगठन है उन्होंने मांग की थी, क्या वो जायज थी या गलत थी? मेरे जिस इंटरव्यू का आपने यहाँ उदाहरण दिया जिसमें मैंने कहा कि एलजी, आप पूरा इंटरव्यू देख लें, उसमें मैंने हर बात, मैंने उसी इंटरव्यू में हर बात पे बोला है कि डिमांड जेन्युइन थी, बिल्कुल जेन्युइन थी। हमारे युवा राजपूत सभा ने जो इनिशिएटिव लिया वो भी जेन्युइन, मैंने उनकी प्रेस की और मैं उनके साथ यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी मान रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड थी, फिर जेन्युइन डिमांड के लिए लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अगर जेन्युइन डिमांड है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, एलजी साहब को पता है, भाजपा के नेताओं को पता है, अन्य ब्यूरोक्रेट्स को पता है, फिर जेन्युइन डिमांड को सड़कों पर क्यों जनता मजबूर होती है उतरने की? तभी माना जाता है। रश्मि जी, किसी को शौक है अपना परिवार छोड़ के, अगर युवा राजपूत सभा के सदस्य जिन लोगों को 26 के ऊपर एफआईआर लगी और जिन्होंने जेल में डाला गया, उन्हें शौक था क्या इतनी गर्मी में, इतनी बुरी हालात में अपने परिवार से दूर रहे, बीमार होते हुए जेल में बंद रहे? वो तो आम जनता के लिए गए ना, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं था ना इसमें। तो ये जनता आपसे जानना चाहती है, हमारा सवाल नहीं व्यक्तिगत, क्योंकि जो हमने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कमेंट देखे, जो आपके लिए भाषा का प्रयोग किया गया, वो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य था आपसे भी स्पष्टीकरण लेना और जनता के सामने उस बात को रखना कि आखिर आपने उसी समय में जब पूरा जम्मू उस समय आक्रोश में था, इस तरह के आपने बयान दिए, तो किस मंशा से आपने बयान दिए? मैंने आपको मंशा क्लियर कर दी। सबसे पहली बात यह है, आपने कहा कि जब मैं कह रहा हूं, जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मान लिया कि वो इलीगल है, अब गवर्नमेंट काम के लिए, पेपर वर्क के लिए टाइम लगता है रश्मि जी, एकदम रातों रात एक 1 to ओरल और बात नहीं होती। पेपर वर्क जब उन्होंने हमसे टाइम मांगा, मेरा सीधी सी बात थी, जब उन्होंने हमें टाइम मांगा हम थोड़ा टाइम दे देते। बाकी आप कहते सड़कों पे आना रश्मि जी एक लास्ट ऑप्शन होता है। जब हमारी जब टाइम देने के बाद अगर हमें लगता कि एक डिसीजन हमारे हाथ में नहीं आया, जम्मू के लोगों के हित में नहीं आया, सड़कों पे आना लास्ट ऑप्शन होता है। मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी और बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया, इवन के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी तो आह्वान किया, अभी उन्होंने समर्थन नहीं उस समय दिया था, पर उन्होंने कहा था समय लिया था, आने वाले समय में हम ऐसा भी चक्का जाम भी हो सकता है। तो जब उन्होंने दिया तो आपको क्या, मतलब आपने जो बताया कि आपको सही लगता था, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट, अगर बात करें बार एसोसिएशन की या बात करें हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा ना कि जेन्युइन मुद्दा है। अब
जनता पूरी सामने बाहर है, डोगरा समाज बाहर निकला है, हम पर जनता को विश्वास है, हमें भी सामने आना चाहिए। फिर उस समय इस तरह का बयान आपको लगता है सही समय पर आपने बयान दिया? मैंने आपको कहा कि जिस संदर्भ में मैंने कहा कि एलजी साहब आगे बढ़ो, मैंने किस संदर्भ में कहा, वो जो उन्होंने टाइम मांगा और जो उन्होंने वहां उस वक्त रिस्पांस किया कि ये लीगल है, टीम आ रही है, मैंने उस संदर्भ में कहा आप आगे बढ़ो। दूसरी बात मैंने उस संदर्भ में कहा। दूसरी बात आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि जब जम्मू बंद की कॉल थी, हमें तो कोई कॉल नहीं आई कि कोई मीटिंग है। हमने तो मीडिया के माध्यम से सुना कि जम्मू बंद की, अगर हम इस वक्त 6000 रिप्रेजेंटेटिव बंदों के बैठे हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी बुलाया जाना चाहिए था, हम बैठते उनसे बात करते। दूसरी बात, मेरी बात रश्मि जी एक सुनिए, मैं राजनीति करता हूं, लेकिन मेरी राजनीति करने का एक तरीका है। मैं जम्मू बंद का समर्थन, ऐसी बात नहीं है, जम्मू के जब राइट्स सही हक की बात आएगी मैं जम्मू के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन जम्मू बंद की अगर बात करूं, एक मीटिंग होनी चाहिए थी जिसमें हमारे तीनों रिप्रेजेंटेटिव, बार, चैम्बर, ट्रांसपोर्ट, ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए थे। उसके बाद जो सिविल सोसाइटी के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव वो होने चाहिए थे, और तीसरा जितने हमारे रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर मजहब के, वो वहां होने चाहिए थे, और जितने छोटा छोटा तबका सब होके एक पूरी मीटिंग पहले होनी चाहिए थी जो प्रॉपर चीज बनती थी। कभी 2 बंदे उठ के कॉल देते हैं, एक नहीं करता है, कभी एक अकेला कॉल देता है, बाकी 2 का पता नहीं चलता है। लड़ाइयाँ ऐसे नहीं लड़ी जाती, ये साफ तौर पर कहेंगे यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होती तो 70 साल हम ये नहीं कहते कि कश्मीरियों ने हम पे राज किया, क्योंकि हमें यूनिटी की कमी है। वो उसको कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उसका मेन रीजन रहा है कि हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हम सोचते हैं कि किसी की लीडरशिप में चलेंगे तो हमारा क्रेडिट डाउन हो जाएगा, जिसका खमियाजा 70 साल से जम्मू ने भुगता है। जब तक जम्मू के लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, मैंने एक चीज हमेशा कही, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, वही हम भी ढूंढ रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सारे एक साथ होकर आकर खड़े होंगे। उसके लिए पहले दिल साफ करना है, नीयत साफ करनी पड़ेगी, अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को एक समान समझना पड़ेगा। आपने कहा ना कि आंदोलन करना था, थोड़ा समय देना था, कि आप भी मानते जेन्युइन डिमांड थी सरोवर की, नो रोड नो टोल, तो अभी समय दिया ना। आप देख रहे हैं, ये भी कहा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कल जो टीम आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जनाब एलजी साहब ने कहा, मैंने भी चेयरमैन से बात की है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जेके यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर छोटे हो गए या सरकार छोटी होगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन बड़े हो गए। वो टीम ने साफ तौर पर कह दिया ये हमारे हाथ में नहीं है जनाब, ये सरकार के हाथ में, और ये एक सियासी मुद्दा है। फिर अगर आने वाले समय में इसी चीज़ को अब दोबारा से आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि आपने कहा समय दिया, अब समय दे रहे हैं ना, वो समय जो अवधि थी वही खत्म होगी। अब आने वाले समय में अगर फिर से जम्मू की जनता सड़कों पर उतरती है इसी मुद्दे को लेकर, तो क्या आप साथ देंगे? मैं स्पष्ट 2-3 चीज़ें यहाँ पे इसी सवाल से मैं 2-3 जवाब आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि जब एलजी साहब ने हमसे टाइम मांगा, हमारी तो एंड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल कोई हमें ये ना बोले कि हम लोग गलत थे। इस वक्त हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि भाई इन लोगों ने टोल तोड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर का ये हुआ, आईजी साहब का जो आपने बयान देखा उस पर कहने कि हमें गलत ठहराया गया। हम कुछ भी कल करें, हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं पहले आना चाहिए, कि इनको लगना चाहिए कि नहीं हमने जो उनको बोला था उन्होंने हमारे वर्ड्स के लिए वेट किया। ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि जम्मू बंद की जहाँ तक बात है, देखिए जहाँ तक टोल की बात है, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था, देखिए 1 साल का उन्होंने वहाँ टेंडर लिया उसका टोल का, ठीक है। अगर बीच में उसको कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करेंगे, रोकेंगे, हो सकता है वो कल कोर्ट में चले जाएं, ठीक है। आप मुझे बताइए रश्मि जी, कल अगर वो कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, उस वक्त तो इंटरफेरेंस हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगी। इस मुद्दे को उछालने से बेटर है कि इसको टेबल पर बैठ के किसी तरीके से इसको सेटलमेंट, जनता की जेबों से रूप से पैसा निकलता जाए। जब कोर्ट में नितिन गडकरी जी का आपने बयान सुना जो पिछले साल था, वो हमने वीडियो भी अपलोड किया था। उन्होंने कहा था 60 किलोमीटर के अंदर अगर 2 टोल है तो इसका मतलब एक अवैध है। उन्होंने कहा था 3 महीने के अगर आने वाले समय में हम उतार देंगे। आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, वो तो खड़ा नहीं। ये जो साहब ने बताया, इसका मतलब अवैध रूप से जनता की जेबों से पैसा हटा जा रहा है। तरना नाले की पुल की बात करें, किस तरह से वो ढहा हुआ है, किस तरह कोलैप्स हुआ है, किस तरह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पर जो चीज़ आप दे ही नहीं रहे, जनता क्यों दे? आप खुद बताइए। आपको ये कि वो स्टे लेंगे, सरकार के खिलाफ लेंगे, या जो कंट्रैक्टर की चिंता है, पर जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसकी चिंता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर की चिंता नहीं है मैम, इसमें मेरे अपने लोगों की चिंता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को 4 महीने रह गए, वो खत्म हो जाएगा, कोर्ट में मसला चला गया तो 4 साल खत्म नहीं होगा, तो चिंता कॉन्ट्रैक्टर की हुई या मुझे अपने जम्मू के लोगों की हुई? कहने का मतलब यह है कि पेपर वर्क को टाइम लगता है। मुझे इनको अपना, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी, इनको जो टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा था वो हमने टाइम उनको देना चाहिए था, जो हम, ठीक है। उसके बाद जो डिसीजन होगा, आपको मैं क्लियर कर दूं,
जम्मू बंद को, अगर इस वक्त जम्मू बंद की कॉल को मैंने समर्थन इसलिए, एक तरीके से एक सेकंड पॉइंट मेरे दिल में ये भी था, हम जम्मू बंद की कॉल कर रहे हैं, हम सैटरडे क्यों कर रहे हैं? सैटरडे को तो आधा जम्मू स्कूल तो वैसे ही ऑफ होते हैं, हम क्या सैटरडे ऑफ करके नेक्स्ट डे संडे होता है? हम 2 दिन का कोई वीकेंड एंजॉय करना था हमें। आंदोलन में वीकेंड एंजॉय किया जाता है कि ठीक है सैटरडे कोई बंद दे दिया, संडे कोई बंद, 2 दिन हो गए, अब आराम करेंगे, फैमिली लेके घूम आएंगे, जिन्होंने आंदोलन करना है करते रहे, हम तो घूम आएंगे 2 दिन। आंदोलन ऐसे होते हैं, आंदोलन करना था तो आप देना मंडे से कॉल देते। अच्छा, कॉल देनी थी होती है कि इनडेफिनेट बंद होकर जब तक मसला खत्म नहीं हो। ये वीकेंड एंजॉय क्या होता है रश्मि जी? मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा कि हम लोगों को कुछ भी करने से पहले एक पेपर वर्क टेबल पे बैठ के सबसे पहले पेपर वर्क होता है। जो भी लोग जम्मू के, मैंने कभी भी नहीं कहा, और मैं ये इस चीज़ में दाद देता हूं हमारे युवा राजपूत सभा के साथियों को कि जब वो आए उसके बाद आने के बाद उन्होंने उन लोगों का भी थैंक्स किया जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने इनडायरेक्ट वे से नहीं भी दिया उनका भी किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सुनने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी बात एक जस्टिफाइड बात की है, गलत बात नहीं किया। हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू के साथ चलेंगे, लेकिन मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता जिसमें हम लोग ठीक है बंद भी किया, ये भी किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, और लास्ट में अचीव क्या किया? लास्ट में क्या अचीव किया? हम वो आंदोलन करें जिसमें हम कुछ अचीव करें। इस वक्त हमने गैंड एडमिनिस्ट्रेशन के सिर डाली है, एलजी साहब के उधर डाली है, हमें उनके वर्ड्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम वेट करते हैं, वेट करने के बाद अगर नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि टोल वहां से बंद होना चाहिए, मैं कहता हूं टोल चलता रहे। मसला मेरा एक ये है कि मेरे जम्मू के लोग जब बोलेंगे ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया हमें मंजूर है, चलो टोल चल रहा है बट रेट भी उन्होंने कम कर दिए, सड़कें भी ठीक कर दी हैं, जम्मू के लोगों को तसल्ली होनी चाहिए। जब जम्मू के लोगों को तसल्ली होगी वो मैं उसमें हित में हूं। लेकिन जब अगर अभी तसल्ली नहीं है तभी जम्मू की जनता परेशान है। अभी देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर जनता कितनी उग्र हो रही है, जो लोग सड़कों, माता बहनें सड़कों पर है, तो किस तरह खुद बताइए ना, आप कह रहे हैं आपके स्मार्ट में देखिए, मैं जिस संदर्भ में मैंने कहा था, मैंने पर्टिकुलर उसी संदर्भ की बात की थी। स्मार्ट मीटर्स का बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मैं देख रहा हूं जगह जगह पे वो डेमोस चल रहे हैं, लेकिन उस चीज को मैं भी तब एग्री करूंगा जब मेरे जम्मू के लोगों को तसल्ली होगी कि ठीक है ये जो मीटर्स हमने जो डेमोस चले, ये डेमोस में हम एग्री हैं, ठीक है मीटर्स लगे, उसमें तो हम जम्मू के साथ कंप्रोमाइज हम कभी कर नहीं सकते। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखना चाहिए, क्योंकि जो हमसे झूठ मारेंगे तो वो मार के बाद में जाएंगे कहाँ? जिस तरह से अभी ट्रस्ट ही रखा था, उन्होंने कहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आएगी और वही पूरा निरीक्षण करने के बाद फैसला सुनाएगी। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा, जो टीम आई थी, कि भाई ये हमारे हाथ का नहीं, ये तो केंद्र सरकार का, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया ये एक सियासी मुद्दा है। तो फिर मसला तो वही रहा ना। लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जेलों के अंदर गए, जनता सड़कों पर, इतनी गर्मी में कई लोग बीमार भी थे, कई अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे। कल भी एक लड़का गंभीर रूप से सीरियस हो गया, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया। तो मुद्दा तो वही है। तो फिर खुद सोचिए ना, अगर प्रशासन को इतना कुछ देखने के बाद भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देना है तो जनता तो बाहर आएगी। टीम आई थी, सर्वे के चल के चली गई। आज नहीं, कल नहीं, तो 2 नहीं 4 दिन 10 दिन बाद कहीं ना कहीं फाइनली जवाब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे लोगों को देना पड़ेगा। आप उसका जवाब आने दो, हम देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उसके बाद देखिए मेरी कम्युनिटी, मेरी जो अपना जो माता श्री यूनियन है, इसमें एक सेकंड बात खत्म हो जाएगी मेरी। इसमें मेरे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी मेरे साथ जो 6000 बंदा जुड़ा है, इसमें सारे कम्युनिटी के लोग हैं। मुझे सबसे पहले देखिए, आंदोलन वो लड़ेंगे जिसमें ये जस्टिफाई होना चाहिए कि ये आंदोलन सबका है, ठीक है। 2 आदमी बोलते हैं हम साथ दे रहे हैं, 2 कहते हैं अभी नहीं देंगे, एक कहता है हम बाद में देंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन, मैंने आपको कह दिया, क्लियर कर दूं मैं आपके मैसेज, आपके इस चैनल के माध्यम से, जिस दिन जम्मू के तीनों रिप्रेजेंटेटिव मेन इकट्ठे टेबल पे बैठेंगे, जम्मू की सिविल सोसाइटी के लोग सीनियर फेसेस बैठेंगे और हर रिलीजियस के कम्युनिटी का सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, वो जो फैसला लेंगे उस वक्त श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन जो है वो उनके साथ होगी। गौरव जी, एक तो बड़ी समझ की स्थिति अभी समझ नहीं आ रही, लोगों को भी समझ नहीं आती कि ई रिक्शा यूनियन है कितनी जम्मू। ये जो बात हमारा काम है सवाल पूछना। एक तो श्री माता वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के नाम से है, और दूसरी एक और यूनियन है। अब अगर कोई आपको बुलाता भी है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव को बनाया? यूनियन ही 2 समझ नहीं, वो कहते हैं हम यूनियन के प्रधान, आप कहते हैं आप। हमें खुद भी ये समझ इसमें है कि आखिर जो ई रिक्शा चालक है वो किसके साथ है, ये सवाल। देखिए, आपने एक बात तो मैं आपकी एग्री हूँ, लेकिन एक बात से थोड़ा एग्री नहीं, आपने कहा हमें समझ नहीं आता। आपको बेहतर पता है कि इस वक्त ई रिक्शा यूनियन अगर सबसे आपके मुख्य बिंदु से जो छुपा थोड़ी है, बिल्कुल आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त ई रिक्शा यूनियन मेन कौन सी है और कौन। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने मेरी रैलीज भी देखी, सब कुछ देखा, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तिरंगा रैली जिस दिन हमने निकाली तो 3000 प्लस ई रिक्शा था, वो रैली भी आपने देखी।
आप मुझे बताएं, कोई 10 आदमी लेके किसी का दफ्तर लेके बैठ जाए, कभी किसी का दफ्तर कभी किसी का दफ्तर। कल मैं देख रहा था जो अपने सेल्फ मेड चेयरमैन है, वो कल जो इंटरव्यू दे रहा था वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के किसी वर्कर का के लीडर का वो ऑफिस था। पहली बात आप मुझे बताएं, जिस यूनियन का ऑफिस ही नहीं है तो वो यूनियन कौन सी यूनियन है। दूसरी बात, हमारे पास आप बोलिए आपको 4000 बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, आपको मेंबरशिप चाहिए, आप ऑफिस में बैठे पीछे बोर्ड लगा, आप प्रॉपर आपको पता है यूनियन के वो ऑफिस जिसमें आज इधर एड्रेस पे बुलाया जाता है, कल किसी और एड्रेस पे बुलाया जाता है, बाकी 50 आदमी लेके आप यूनियन चलाएंगे, ऐसे नहीं चलता। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारा पता है कि मेन जो सही जो यूनियन है वो कौन सी है। इस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। बाकी जिस यूनियन ने कहा कि हम इसको बंद रखेंगे या हमने बंद रखा था, वो एक जर्नलिस्ट उनसे इंटरव्यू ले रही थी, कह रही थी कि बंद, उन्होंने कहा जी नहीं, ई रिक्शा सारा बंद था। और आपको पता है कि जिस दिन बंद की कॉल थी उस दिन ई रिक्शा आपको सड़कों पे नजर आया था। तो ये चीज़ आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन किसके साथ है। बाकी इस जवाब पे बेटर आप जानती हैं खुद ही कि सही जो यूनियन है वो कौन सी है। हम तो अपनी जनता के लिए हैं और जनता के साथ हैं। हम जनता का जो हित होगा हम वो सवाल उठाएंगे करेंगे। अब आने वाले समय में जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, क्या श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन जिसके आप प्रधान हैं, क्या आप जम्मू की जनता का साथ देंगे? ये हम सवाल है। ये गोलमोल मत करिएगा, ये गोलमोल जवाब मत कीजिएगा। मैं गोलमोल करता भी नहीं हूँ रश्मि जी। जम्मू के लोगों का साथ दूंगा नहीं दूंगा ये तो सवाल ही नहीं पूछने वाला, क्योंकि मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। ठीक है, बयान से ना लोगों में काफी रोष था। लेकिन अब आप देखिए जो मेरा कल से आप जैसे जो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट है, कल से जब वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी बात को जब पूरा रख रहे हैं, तो वो भी आप लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं, इस बंदे का कहने का मतलब ये था। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगा, विद इन डेज आएगा, 4 दिन बाद आया, 5 दिन बाद आया, जो फैसला आएगा उसके बाद अगर जम्मू की सारे रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल पे बैठे, अगर वो सोचेंगे कि 4 बैठ के फैसला लेंगे, तो फिर ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हमें सबका हक बराबर है जम्मू कश्मीर में। जितनी युवा संस्थाएं हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जितने सोशल हमारे लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे। हम भी फिर उनके साथ प्रॉपर बैठेंगे। जो जम्मू के हित के लिए फैसला होगा वो हम करेंगे। लेकिन एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम एक तरफ से ये कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। जब हम एक की बात करते हैं, फिर जब हम पत्थरबाजी करेंगे या हम नारे लगाएंगे कि यहाँ यूपी वाला बिहार वाला नहीं चलेगा, तो हमारे सामने जो सीआरपी का सीएसएफ का जवान खड़ा होता है वो यूपी और बिहार का ही खड़ा होता है। उस वक्त उसको भी महसूस होता है कि मैं एक चीज़ है ना, आपने भी देखा होगा, हम भी वहीं पे थे जब ये पत्थरबाजी हुई। कुछ शरारती तत्व थे, क्योंकि पहले युवा राजपूत सभा के जो सदस्य थे, पूर्व प्रधान जो अभी के प्रधान है, साफ तौर उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, कोई भी टोल को हाथ नहीं, तोड़फोड़ नहीं करेगा और पत्थरबाजी नहीं। ये हम उस चीज़ के गवाह, हमारे वीडियोज़ में भी आया हुआ। तो फिर शरारती तत्व तो हर जगह होते हैं, ये तो आप भी समझते हैं। कोई जानबूझकर थोड़ी अपने आप को परेशानी में डालेगा या इस तरह का माहौल क्रिएट होगा, कल को उनके ऊपर ही उंगलियां उठे। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते, पर हाँ ये ज़रूर हम कहेंगे कि यूपी हो, बिहार हो, कोई भी एरिया हो, वो हमारे देश का हिस्सा है। हमें उस चीज़ से, किसी भी व्यक्ति को उसके राज्य से, उसके जहाँ पर वो रह रहे हैं जन्मभूमि से, उसकी पहचान नहीं करनी। ये देखना कि वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो कहीं से भी हो। चलिए, क्या देंगे जनता को मैसेज, आप जो जनता नाराज़ है इस समय? मैं अपनी जनता से एक चीज़ कहूँगा कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम कुछ भी लड़ाई लड़ें, उसका एक डिसीज़न ज़रूर निकले। हम लोग लड़ाइयाँ लड़ें, उसके बीच कुछ लोग माध्यम में अपने जनता से कहना चाहूँगा कि 10 से 20 से 30 साल का पीछे रिकॉर्ड देख लो। जिन लोगों की वजह से डोगरों का बेड़ा गर्क हुआ, वो लोग आज युवा राजपूत के सभा के साथ खड़े होकर अपने आप को दूध का धुला हुआ बना रहे हैं। कम से कम उस चीज़ को आप देखिए। अगर राजनीति मुझे करनी होती, मैं भी अपने 6,000 लोगों को नज़रअंदाज करके मैं अपने आप भी लीडर वहाँ बैठ जाता, अपना पर्सनल चमकाने के लिए। मैं जिस पार्टी से बैकग्राउंड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उसके एक अलग हट के मेरी बात रही है। तो मैंने लेकिन अपना आप नहीं देखा, मैंने अपने 6,000 लोग देखे। तो कहने का मतलब है कि मुझे अपना वो लीडर वो है जिसको सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, अपने लोगों का इंटरेस्ट हो। मैं अपने जम्मू वालों से ही कहना चाहता हूँ कि गौरव कपूर जम्मू के साथ है, जम्मू के साथ खड़ा है और जम्मू के हितों में हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जब हमसे एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कुछ मांगा, हमें दिया गया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था उनसे, उन्होंने हमसे सिर्फ टाइम मांगा, हमने उनको टाइम दे दिया। जब डिसीज़न आएगा उसके बाद बैठ के, मैंने आपको कहा, शर्त सिर्फ ये है कि सभी बैठने चाहिए। अगर 2-4 बैठ के फैसला करेंगे तो फिर हम अपना फैसला खुद देखेंगे क्या करना है। जब सारे बैठ के फैसला लेंगे, हमारा फैसला भी वही होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
ये थे हमारे साथ गौरव कपूर जी, जिनके एक बयान ने काफ़ी लोगों में गुस्सा रखा था, ले आए थे और काफ़ी इन्हें यानी इस तरह के विवादित जो कमेंट्स इनके खिलाफ आ रहे थे। जम्मू की जनता को ये लग रहा था एक ऐसा व्यक्ति है जो डोगरों के खिलाफ है, जो जनता के खिलाफ है, पर कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता था, हमारी भी ड्यूटी बनती थी कि इनसे भी जाना जाए आखिर किस संदर्भ में, किस मानसिकता के साथ इन्होंने ये बयान दिया कि एलजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम बंद का समर्थन नहीं करते। साफ तौर पर गौरव कपूर जी ने कहा कि मैं अपनी जनता के साथ हूं, जनता के हित की जहां भी बात होगी हम उनके साथ हैं, पर उसकी शर्त यह है कि जब भी आप कोई कदम उठाएं, कोई भी अगर सरकार के सामने या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई मुद्दा रखे, उसमें यह होना चाहिए कि जितने भी ये कहेंगे कि रिलीजियस यानी धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो होने चाहिए, जितने भी यहाँ संगठन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, स्टेट होल्डर्स होने चाहिए, जो भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग चाहे आम जनता में से कोई सीनियर सिटीजन है या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो टेबल पर होकर जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि जब बटेंगे तो तब कुछ मिलेगा नहीं। एक साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इनकी बात से सहमत होना पड़ेगा कि आज भी हमारे जम्मू में एकता नहीं है। जिस दिन एक मंच पर सब साथ होंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से हो, सब जब एकत्रित होंगे तो क्या वहाँ पर तो सरकारें भी झुक जाएंगी आपका अधिकार देने के लिए। चलिए, गौरव जी ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया कि मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं जनता के खिलाफ हूँ, मेरा वो था कि एलजी ने अगर समय मांगा उन्हें समय दिया जाए, पर एलजी साहब को समय भी दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी जम्मू में आई, उन्होंने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए, जनाब हमारे एक बस का नहीं, ये केंद्र का और ये सियासी मुद्दा है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या गौरव कपूर जी जब आम जनता की बात आएगी, जब वो कोई आंदोलन करेंगे या अपने हक की मांग करेंगे, क्या गौरव कपूर जी उनका साथ देंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।